स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानवी एजे ज्ञान में। महर्षि भृगु को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहा जाता है। महर्षि भृगु की पत्नी का नाम ख्याति था, जो दक्ष की पुत्री थी। इनके बारे में कहा जाता है कि वे सावन और भाद्रपद के महीने में सूर्य के रथ पर सवार रहते हैं। एक बार जब सभी ऋषि मुनि सरस्वती नदी के निकट इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि त्रिदेव कहे जाने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, काफी देर तक बातचीत करने के बाद भी इस विषय पर कोई निष्कर्ष निकलता नहीं दिखाई दे रहा था। निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उन्होंने एक समाधान निकाला कि वे त्रिदेवों की परीक्षा लेंगे। ऋषि मुनियों ने इस परीक्षा के कार्य के लिए महर्षि भृगु को नियुक्त किया। इसके बाद महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। वे न तो उन्हें प्रणाम करते हैं और न ही उनकी स्तुति करते हैं। यह देख ब्रह्मा जी को महर्षि भृगु पर बहुत क्रोध आता है। उनका क्रोध इतना अधिक बढ़ जाता है कि मुख बिल्कुल लाल हो जाता है। कुछ क्षणों बाद उन्होंने अपना गुस्सा ठंडा करने का प्रयास किया, यह सोचकर कि आखिर भृगु है तो उनके ही पुत्र। इस प्रकार उन्होंने अपने क्रोध को शांत किया। ब्रह्मा जी से भेंट करने के बाद महर्षि भृगु भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पहुँचे। भगवान शिव ने जैसे ही महर्षि भृगु को आते देख वे प्रसन्न हो गए और अपने आसन पर जाकर बैठ गए। इसके बाद भगवान शिव ने उनका स्वागत करते हुए अपनी भुजाएं खोली, परंतु महर्षि उनका स्वागत अस्वीकार कर देते हैं और कहते हैं कि महादेव, आपने हमेशा ही धर्म वेदों की मर्यादा का उल्लंघन किया है। आप इन दुष्ट राक्षसों व असुरों को जो वरदान देते हैं, उनके कारण सृष्टि को कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है। आपकी इन गलतियों की वजह से मैं आपका आलिंगन कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। महर्षि भृगु के मुख से यह सब बातें सुनकर वे गुस्से से लाल हो गए। उनका क्रोध इतना अधिक बढ़ गया कि वे त्रिशूल उठाकर भृगु पर प्रहार करने लगे, परंतु बीच में देवी सती आ गई। फिर उन्होंने किसी तरह विनती करके महादेव का क्रोध शांत किया। इस घटना के बाद महर्षि भृगु ने बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। उस समय भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। महर्षि भृगु ने जाते ही भगवान विष्णु को लात मारी। भगवान विष्णु तुरंत उठकर खड़े हो गए और कहा कि हे भगवान, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? मुझे आपके आने का ज्ञान नहीं था। यहाँ आसन पर विश्राम कीजिए। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि आपके चरणों के स्पर्श से मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का उनके प्रति प्रेम देखकर महर्षि भृगु की आंखों में आंसू आ गए। अंत में वे सभी ऋषि मुनियों के पास पहुँचे और सारी कहानी विस्तार से सुनाई। उनकी कहानी सुनकर सभी ऋषि मुनि आश्चर्यचकित रह गए, साथ ही सभी के संदेह दूर हुए। इस घटना के बाद से ही वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उन्हें पूजने लगे। यानी वे सभी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि त्रिदेवों में भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में आपकी राय अवश्य बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।